तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार और। देखिए H2 में, ठीक है, पोस्ट मॉडर्न आर्ट जो है स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, देखिए आर्ट एंड कल्चर का पोर्शन स्टार्ट किए थे। उसमें फर्स्ट चैप्टर देख रहे थे इंडियन आर्ट आर्किटेक्चर और स्कल्पचर्स वाला पार्ट। उसमें हड़प्पन और मौर्यन कर चुके हैं। ठीक है, इसमें पोस्ट मॉडर्न आर्ट कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पोस्ट मॉडर्न आर्ट में क्या है, तो कह रहा है आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ द मौर्यन एम्पायर इन सेकेंड सेंचुरी बीसी स्मॉल डायनेस्टी स्प्रैंग अप इन वेरियस पार्ट ऑफ द इंडिया। कह रहा है सेकेंड सेंचुरी बीसी में जब मौर्यन एम्पायर का डिक्लाइन हो गया, ठीक है, तो उसके बाद से बहुत सारे छोटे छोटे जो डायनेस्टीज़ हैं वो फैल गई। ठीक है, पूरे इंडिया में। ठीक है, अमॉन्ग्स देम सुंगास, कन्नौज, कुशाणाज एंड साकाज इन द नॉर्थ। कह रहा है कि सुंगा, कन्नौज, कुषाण और साकाश जो है वो नॉर्थ की तरफ चले गए। सतवाहन, इक्ष्वाकु, अभिराज एंड वकाटका इन साउदर्न। कह रहा है कि सातवाहना, इक्ष्वाकुज, अभिराज और वकाटका जो है साउदर्न में चले गए, साउदर्न और वेस्टर्न इंडिया में चले गए और वहाँ रहे। ठीक है, फिर सिमिलरली देखिए क्या कह रहा है, सिमिलरली द रिलीजियस सीन सॉ द इमर्जेंस ऑफ ब्राह्मिकल सेक्ट सच एज द सेवेट्स, वैष्णवेस एंड शक्तिस। तो कह रहा है और धीरे धीरे देखिए तो क्या देखने को मिला कि ब्राह्मणिकल सेक्ट का जो है इमर्जेंस हुआ। ठीक है, जिसमें सेवेट्स, वैष्णविस्ट और शक्तिस थे। ठीक है, ये तीन धाराओं को मानने वाले जो हैं डिफरेंट तरह के जो है ब्राह्मणिकल सेक्ट देखिए धीरे धीरे इमर्ज हुए। उसके बाद देखिए द आर्ट ऑफ दिस पीरियड स्टार्टेड रिफ्लेक्टिंग द चेंजिंग सोशियो पोलिटिकल सिनारियो एज वेल। तो कह रहा है कि और इस समय का जो आर्ट था, ठीक है, वो धीरे धीरे जो है सोशियो पोलिटिकल सिनेरियो में जो चेंज आया उसको भी रिफ्लेक्ट करने लगा। ठीक है, द आर्किटेक्चर इन द फॉर्म ऑफ रॉक कट केव्स एंड स्तूपा कंटिन्यूड। तो कह रहा है कि रॉक कट केव्स और स्तूपा जो है इस टाइम में भी कंटिन्यू रहे। ठीक, विद ईच डायनेस्टी इंट्रोड्यूसिंग सम यूनिक फीचर ऑफ देयर ओन। और सब हर डायनेस्टी ने उसमें कुछ एक अपना यूनिक फीचर जो है डाल दिया जिससे कि पहचान हो पाए कि किस डायनेस्टी द्वारा बना है। ठीक है, सिमिलरली डिफरेंट स्कूल्स ऑफ स्कल्पचर्स इमर्ज। कह रहा है कि स्कल्पचर के बहुत सारे स्कूल जो हैं इमर्ज हो गए। ठीक है, और जो है स्कल्पचर जो है अपने क्लाइमैक्स पे पहुंच गया था पोस्ट मॉडर्न पीरियड में। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। आइए आर्किटेक्चर में देखते हैं इन्फॉर्मेशन क्या क्या है। तो आर्किटेक्चर में सबसे पहले देख रहे हैं रॉक कट केव्स। कह रहा है द कंस्ट्रक्शन ऑफ रॉक कट केव कंटिन्यू एज इन द मॉडर्न पीरियड। तो कह रहे हैं जैसे मॉडर्न पीरियड में था वैसे ही रॉक कट केव का जो है वो जो है कंस्ट्रक्शन जो है वो कंटिन्यू रहा। कह रहा है जबकि क्या है कि द पीरियड सॉ द डेवलपमेंट ऑफ टू टाइप ऑफ रॉक कट केव। और इस पीरियड में दो तरह के जो है रॉक कट केव जो है वो दिखे, एक चैत्य और एक विहार। ठीक है, कह रहा है वाइल द विहार्स वर द रेजिडेंशियल हॉल्स। कह रहा है विहार जो हैं वो रेजिडेंशियल हॉल्स थे, किस लिए, बुद्धिस्ट और जैन मॉन्क्स के लिए। ठीक है, और ये कब डेवलप हुए थे, तो ये मॉडर्न एम्पायर के टाइम पे डेवलप हुए थे, ये तो हमने देखा ही था। द चैत्य हॉल्स वर डेवलप ड्यूरिंग दिस टाइम। और कह रहा है चैत्य हॉल्स जो थे वो इस समय जो है डेवलप हुए थे। दे वर मेनली क्वाड्रेंगुलर चैम्बर विथ फ्लैट रूफ्स। कह रहा है बेसिकली क्वाड्रेंगुलर चैम्बर्स थे फ्लैट रूफ्स के साथ। ठीक है, और ये किस लिए यूज़ किए जाते थे, तो प्रेयर हॉल्स की तरह जो है यूज़ किए जाते थे। द केव ऑल्सो हैड ओपन कोर्टयार्ड्स एंड स्टोन स्क्रीन वॉल टू शील्ड फ्रॉम रेन। कह रहा है कि और केव्स में क्या है कि जो है कोर्टयार्ड ओपन किया गया था और स्टोन स्क्रीन भी लगाया गया था रेन से बचने के लिए। ठीक है, दे वेर ऑल्सो डेकोरेटेड विद ह्यूमन एंड एनिमल फिगर्स। और ह्यूमन और एनिमल फिगर से क्या है डेकोरेट भी किए गए थे। ठीक है, एग्जाम्पल अगर जो देखें तो एग्जाम्पल में आपको मिल जाएगा कार्ले चैत्याल। ठीक है, अजंता केव्स मिल जाएंगे। अजंता केव्स में 29 केव्स हैं। 29 केव्स में से 25 बिहार और 4 चैत्य हैं। तो यहाँ पे भी आपको 4 चैत्य देखने को मिल जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। तो उदयगिरी और खंडगिरी के उड़ीसा में जो है उनके बारे में देख लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है, दे वेर मेड अंडर द कलिंगा किंग खारवेला इन फर्स्ट एंड सेकेंड सेंचुरी बीसी नियर मॉडर्न डे भुवनेश्वर। तो कह रहा है कि जो कलिंग किंग खारवेला थे, ठीक है, उन्होंने जो है इसको बनवाया था फर्स्ट से सेकेंड सेंचुरी बीसी के बीच में। ठीक है, अब ये देखिए तो कलिंग जो है मॉडर्न टाइम में भुवनेश्वर के नाम से जाना जाता है। देखिए यहाँ पे कलिंग यूनिवर्सिटी भी है, तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। फिर देखिए द केव कॉम्प्लेक्स हैज़ बोथ आर्टिफिशियल एंड नेचुरल केव्स। तो कह रहा है केव कॉम्प्लेक्स में आर्टिफिशियल और नेचुरल दोनों केव्स थे। आर्टिफिशियल केव्स वो हैं जो रॉक कट करके बनाए गए हैं और नेचुरल केव्स वो हैं जो धीरे धीरे खुद ही जो है नेचर द्वारा बने हैं। ठीक, दे वर पॉसिबली कार्व्ड आउट एज अ रेजिडेंस ऑफ जैन मॉन्क। तो कह रहा है पॉसिबली ऐसा हो सकता है कि ये जो है जैन मॉन्क्स के रेजिडेंट के लिए जो है कार्व आउट किए गए हैं। और कह रहा है देयर आर 18 केव्स इन उदयगिरी। और कह रहा है 18 केव्स हैं उदयगिरी में और 15 इन खंडगिरी। और खंडगिरी में कितने हैं, तो
15 केव्स हैं, ठीक। उदयगिरी केव्स आर फेमस फॉर द हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन विच इज कार्व्ड आउट इन द ब्राह्मी स्क्रिप्ट। तो कह रहा है उदयगिरी केव्स जो है वो हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन के लिए जाना जाता है, ठीक है, और ये किस स्क्रिप्ट में कार्व्ड है, तो ये ब्राह्मी स्क्रिप्ट में कार्व्ड है, ठीक। देखिए द इंस्क्रिप्शन स्टार्ट आउट विद द जैन नमोकार मंत्र। तो कह रहा है कि जो इंस्क्रिप्शन है वो जैन नमोकार मंत्र से स्टार्ट होता है, ठीक है, एंड हाईलाइट्स वेरियस मिलिट्री कैंपेन्स अंडरटेकन बाय किंग। और बहुत सारे जो मिलिट्री कैंपेन्स जो है किंग द्वारा लिए, किंग खारवेला ने जो किए थे उनको जो है हाईलाइट करता है, ठीक है। अब देखिए रानी गुम्फा केव इन उदयगिरी, कह रहा है रानी गुम्फा केव जो है वो भी उदयगिरी में है, इज डबल स्टोरी, तो कह रहा है डबल स्टोरी का है, मतलब 2 तल्ले का है, ठीक है, एंड हैज़ सम ब्यूटीफुल स्कल्पचर्स, और कुछ बहुत ही सुंदर स्कल्पचर्स भी हैं उसके अंडर में। फिर आइए स्तूपास देखते हैं, तो स्तूपास में क्या क्या है। कह रहा है स्तूपा बिकेम लार्जर एंड मोर डेकोरेटिव इन द पोस्ट मॉडर्न पीरियड। कह रहा है स्तूपा जो है वो लार्ज हो गए हैं, ठीक है, और ज़्यादा डेकोरेटिव हो गए हैं पोस्ट मॉडर्न पीरियड में, ठीक। स्टोन वॉज इंक्रीजिंगली यूज इन द प्लेस ऑफ वुड एंड ब्रिक। कह रहा है स्टोन जो है वो ज़्यादातर यूज़ होने लगा है किसकी जगह पे, तो वुड और ब्रिक के जगह पे। द सुंगा डायनेस्टी इंट्रोड्यूस द आइडिया ऑफ तोरनाज एज ब्यूटीफुल डेकोरेटेड गेटवे टू द स्तूपा। कह रहा है सुंगा डायनेस्टी ने जो है वो तोरनाज को इंट्रोड्यूस किया है। तो तोरना क्या है, तो ब्यूटीफुल डेकोरेटेड गेटवेज हैं, ठीक है, स्तूपा में जाने के लिए। द तोरना वेयर इंट्रिकेटली कार्ड विद figures and pattern and were evidence of the Hellenistic influence। तो कह रहा है कि जो तोरण जो है वो इंट्रिकेटली मतलब बहुत सावधानी से जो है कार्व किए गए फिगर और पैटर्न्स हैं, ठीक है, और ये किस चीज़ का एविडेंस देते हैं, तो हेलेनिस्टिक इन्फ्लुएंस का जो है एविडेंस देते हैं। एग्जाम्पल में देखिए भड़ौत स्तूप है कहाँ पे, मध्य प्रदेश में, और द तोरण एट सांची स्तूप। कह रहे हैं सांची स्तूप में जो तोरण है, ठीक है, मध्य प्रदेश में, वो भी इसी का एग्जाम्पल है। आइए स्कल्पचर देखते हैं क्या कह रहा है। तो स्कल्पचर में देखिए 3 prominent schools of sculpture developed in this period at 3 different regions of India centered at गांधार, मथुरा एंड अमरावती। तो कह रहा है 3 प्रोमिनेंट जो है स्कूल हैं जो स्कल्पचर के वो धीरे धीरे डेवलप हुए, और ये 3 डिफरेंट रीजन ऑफ इंडिया में डेवलप हुए। तो कहाँ कहाँ पे, तो गांधार में, मथुरा में और अमरावती में, 3 जगह जो है डेवलप हुए। तो सबसे पहले ये गांधार स्कूल देखते हैं। तो गांधार स्कूल में क्या है, तो गांधार स्कूल ऑफ आर्ट डेवलप्ड इन द वेस्टर्न फ्रंटियर ऑफ पंजाब नियर मॉडर्न डे पेशावर एंड अफगानिस्तान। तो कह रहा है कि गांधार स्कूल जो है, तो गांधार स्कूल ऑफ आर्ट जो है वो कहाँ डेवलप हुआ, तो वेस्टर्न फ्रंटियर ऑफ पंजाब में डेवलप हुआ, ठीक है। अब ये मॉडर्न डे के पेशावर और अफगानिस्तान में है, ये ध्यान में रखिएगा। द ग्रीक इन्वेडर ब्रॉट विद देम द ट्रेडिशन ऑफ द ग्रीक एंड रोमन स्कल्पचर्स विच इन्फ्लुएंस द लोकल ट्रेडिशन ऑफ द रीजन। तो कह रहा है जो ग्रीक इन्वेडर्स थे, ठीक है, उन्होंने अपने साथ क्या है, ग्रीक ट्रेडिशन, और उन्होंने क्या है अपना ट्रेडिशन अपने साथ लाए थे, जिसमें ग्रीक और रोमन स्कल्पचर्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। और वो धीरे धीरे क्या है लोकल ट्रेडिशन को भी काफ़ी जो है इन्फ्लुएंस किया उस रीजन में, ठीक। दस गांधार स्कूल ऑल्सो केम टू बी नोन एज ग्रीको इंडियन स्कूल ऑफ आर्ट। इसीलिए गांधार स्कूल को क्या है, ग्रीको इंडियन स्कूल ऑफ आर्ट भी कहा जाता है, ठीक। द गांधार स्कूल फ्लरिश्ड इन 2 स्टेजेस इन द पीरियड फ्रॉम 50 BC टू 500 AD। तो कह रहे हैं गांधार स्कूल जो है वो 2 स्टेज में जो है फ्लरिश हुआ है, 50 BC से लेके 50 BC से लेके 500 AD तक। वाइल द फॉर्मर स्कूल वॉज नोन फॉर इट्स यूज ऑफ बुलिश ग्रे स्टोन। तो कह रहा है पहला स्कूल जो है वो बुलिश ग्रे सैंडस्टोन के लिए यूज़ के लिए जाना जाता है, और जो दूसरा स्कूल है वो किस लिए जाना जाता है, तो वो यूज़ ऑफ मड एंड स्टको फॉर मेकिंग स्कल्पचर। तो मड और स्टको का यूज़ करके जो है स्कल्पचर बनाने के लिए जाना जाता है। द इमेज ऑफ बुद्धा एंड द बोधिसत्वा जो है बेस्ड ऑन द ग्रीको रोमन पैंथियन। तो कह रहा है कि इमेज ऑफ बुद्धा और बोधिसत्वा जो है, ठीक है, वो किस पे बेस्ड था, तो वो ग्रीको रोमन पैंथियन पे बेस्ड था, एंड रिजेंबल दैट ऑफ अपोलो। और कह रहा है कि अपोलो से काफ़ी जो है रिजेंबल करता था। अब मथुरा स्कूल देख लेते हैं। तो मथुरा स्कूल में क्या कह रहा है, मथुरा स्कूल में कह रहा है द मथुरा स्कूल फ्लरिश्ड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर यमुना इन द पीरियड बिटवीन 1st and 3rd century AD। तो कह रहा है मथुरा स्कूल जो है वो रिवर यमुना के बैंक पे फ्लरिश हुआ, और ये कब फ्लरिश हुआ, तो 1st और 3rd century AD के बीच में फ्लरिश हुआ। कह रहा है द स्कल्पचर ऑफ द मथुरा स्कूल वेयर इन्फ्लुएंस्ड बाय द स्टोरीज एंड इमेजनरीज ऑफ ऑल 3 रिलीजन्स ऑफ द टाइम, बुद्धिज्म, हिंदुइज्म एंड जैनिज्म। तो कह रहा था स्कल्पचर जो है मथुरा का, जो स्कल्पचर है मथुरा स्कूल का, वो इन्फ्लुएंस हुआ किससे, तो स्टोरीज से और इमेजनरीज से। कौन से, तो उस समय पे जो 3 प्रोमिनेंट रिलीजन थे उनके बेसिस पे, जो जैनिज्म, हिंदुइज्म और बुद्धिज्म जो है
उस पर, ठीक है। द इमेज वेयर मॉडल्ड ऑन द अर्लियर यक्षा इमेज फाउंड ड्यूरिंग द मॉडर्न पीरियड। कह रहा है इमेज का जो मॉडल किया गया, ठीक है, वो जो है पूरे पहले जो यक्ष के जो इमेज मिले थे उस पे ही जो है उसको किया गया, मॉडल किया गया है, ठीक है। फिर देखिए द मथुरा स्कूल शोड अ स्ट्राइकिंग यूज ऑफ सिंबलिज्म इन द इमेजेस। तो कह रहा है मथुरा स्कूल में एक बहुत ही अलग चीज़ थी कि वो जो है सिंबलिज्म को जो है दिखाते थे इमेज में, मतलब हर एक इमेज किसी न किसी चीज़ का सिंबल होती थी, ठीक है। तो सिंबलिज्म का जो है रिप्रेजेंटेशन था। द हिंदू गॉड्स वर रिप्रेजेंटेड ड्यूरिंग देयर अभ्युदय। तो कह रहा है कि हिंदू गॉड्स को भी देखिए रिप्रेजेंट किया गया है, कब, अपने अभ्युदय में जो रिप्रेजेंट किया उन्होंने। फिर फॉर एग्जाम्पल द शिवा इज शोन थ्रू द लिंग एंड मुखालिंग। तो कह रहा है कि शिव को जो है लिंग से और मुखलिंग से दिखाया गया है, ठीक है। सिमिलरली द हालो अराउंड द हेड ऑफ बुद्धा इज लार्जर देन इन गांधारा स्कूल। तो कह रहा है कि वही तो बुद्धा के सर के राउंड में जो हालो होता है, देखिए, ठीक है, जो पीछे जो नहीं देखते हैं चक्र होता है जो इनलाइटमेंट को दिखाता है, तो वो गांधार स्कूल से बड़ा था और डेकोरेटेड विद द ज्योमेट्रिकल पैटर्न, और ज्योमेट्रिकल पैटर्न से जो है डेकोरेटेड था। बुद्धा इज शोन टू बी सराउंडेड बाय 2 बोधिसत्वास, और बुद्ध को हमेशा 2 बोधिसत्वास के साथ सराउंडेड दिखाया जाता था, ठीक है। पद्मपाणि होल्डिंग द लोटस, एक थे पद्मपाणि जो लोटस को हेल्ड करते थे, और दूसरे हैं वज्रपाणि जो है क्या करते थे, तो वो थंडर बोल्ट को जो है होल्ड करते थे। अगला स्कूल देखिए अमरावती स्कूल है, तो अमरावती स्कूल देख लेते हैं। अमरावती स्कूल में क्या है, इन द साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया द अमरावती स्कूल डेवलप्ड ऑन द बैंक ऑफ कृष्णा रिवर। कह रहा है साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में क्या है कि अमरावती स्कूल जो है डेवलप हुआ कृष्णा रिवर पे, और किसके पेट्रोनेज में हुआ, तो सतवाना रूलर्स के पेट्रोनेज में हुआ। While the other 2 schools focused on the single images, Amravati school put more emphasis on the use of dynamic images and narrative art। तो कह रहा है कि जबकि शुरुआत के जो हैं गांधार और वो क्या बोलते हैं इसके गांधार स्कूल है और मथुरा स्कूल जो है वो जो है सिंगल इमेज पे जो है फोकस करते थे, बल्कि लेकिन अमरावती स्कूल जो है वो जो है किस पे फोकस करता था, तो वो डायनेमिक इमेज पे फोकस करता था और नैरेटिव आर्ट पे फोकस करता था। मतलब कुछ ऐसा आर्ट बनाते थे जो कोई ना कोई एक स्टोरी जो है नरेट करता था, उसको ध्यान में रखेंगे। फिर देखिए स्कल्पचर ऑफ दिस स्कूल मेड एक्सेसिव यूज़ ऑफ द त्रिभंग पोस्चर। कह रहा है जो इस समय के जो स्कल्पचर हैं, ठीक है, वो जो है एक्सेसिव यूज़ था उसमें त्रिभंग पोस्चर का। काफ़ी जो है आपको स्कल्पचर मिलेंगे वो त्रिभंग पोस्चर में मिल जाएंगे। दैट इज़ बॉडी विद द त्रिवेण, मतलब बॉडी जो है 3 जगह से मुड़ी हुई होती थी, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे त्रिभंग का मतलब, ठीक। डिफरेंस बिटवीन गांधार मथुरा एंड अमरावती स्कूल। तो भाई गांधार मथुरा और अमरावती स्कूल के बीच में ये डिफरेंस देख लेते हैं। तो सबसे पहले बेसिस होगा, फिर गांधार स्कूल देखेंगे, फिर मथुरा और फिर अमरावती। तो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस देख लेते हैं। तो गांधार स्कूल में क्या है, हैवी इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रीक और द हेलेनिस्टिक स्कल्पचर, सो इट इज़ ऑल्सो नोन एज इंडो ग्रीक आर्ट, ठीक है। तो इसमें आपको हैवी इन्फ्लुएंस दिख जाएगा ग्रीक का, ठीक है, और हेलेनिस्टिक स्कल्पचर देखने को मिलेगा, इसलिए क्या है इंडो ग्रीक आर्ट भी जानते थे। मथुरा स्कूल में क्या है, इट वॉज डेवलप्ड इंडिजिनियसली। कह रहा है कि ये धीरे धीरे जो है खुद में ही डेवलप हुआ है, ठीक है। इंडिजिनियसली मतलब घरेलू है, मतलब रीजन से ही, उसी रीजन से डेवलप हुआ है, एंड नॉट इन्फ्लुएंस बाय एक्सटर्नल कल्चर, और दूसरे कुछ एक्सटर्नल कल्चर से इन्फ्लुएंस नहीं है। अमरावती भी देखिए इंडिजिनियसली डेवलप हुआ है और एक्सटर्नल कल्चर से जो है वो जो है इन्फ्लुएंस नहीं है। फिर इंग्रेडिएंट यूज्ड अगर जो देखें तो गांधार आर्ट में आपको दिख जाएगा कि अर्ली गांधार स्कूल जो है वो बुलिश ग्रेट सैंडस्टोन को यूज़ करते थे, वाइल द लेटर पीरियड सॉ द यूज़ ऑफ मड एंड स्टको, और लेटर पीरियड में क्या है मड एंड स्टको देखने को मिलेगा। जबकि आप मथुरा स्कूल में देखेंगे तो स्कल्पचर ऑफ मथुरा स्कूल वर मेड यूजिंग स्पॉटेड रेड सैंडस्टोन, तो स्पॉटेड रेड सैंडस्टोन का यूज़ करके बनता था। वहीं अमरावती स्कूल में अगर जो आप देखेंगे तो ये वाइट मार्बल का यूज़ करके बनाते थे। फिर रिलीजियस इन्फ्लुएंस अगर जो देखें तो गांधार स्कूल जो है वो मेनली बुद्धिस्ट इमेजरी थी, ठीक है, तो मेनली बुद्धिस्ट से जो है इन्फ्लुएंस था, ठीक है, और इन्फ्लुएंस बाय ग्रीको पैंथियन था, ग्रीको रोमन पैंथियन के द्वारा इन्फ्लुएंस था। जबकि आप मथुरा स्कूल में देखेंगे तो इन्फ्लुएंस ऑफ ऑल 3 रिलीजन देखने को मिल जाएगा, हिंदुइज्म, जैन और बुद्धिज्म, ठीक है। अमरावती स्कूल में भी मेनली बुद्धिस्ट इन्फ्लुएंस ही आपको देखने को मिलेगा। अब पेट्रोनेज अगर जो देखें तो गांधार स्कूल जो है, ठीक है, वो पेट्रोनाइज बाई कुशाणा रूलर्स, मतलब कुशाणा रूलर्स द्वारा डेवलप किया गया है, और वहीं मथुरा अगर जो आप देखें तो ये भी कुशाणा रूलर द्वारा किया गया है।
लेकिन अमरावती जो है वो आपको सतवाना रूलर द्वारा पेट्रोनाइज दिख जाएगा, ठीक है। अब एरिया डेवलपमेंट एरिया ऑफ डेवलपमेंट अगर जो देखें तो अगर आप गांधार स्कूल में देखें तो डेवलप्ड इन द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, तो ये नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में जो है डेवलप हुआ था। मॉडर्न डे एरिया कहाँ है, ये तो कांधार में है, ठीक। और जबकि आप मथुरा स्कूल में देखें तो ये डेवलप्ड इन अराउंड मथुरा, तो ये मथुरा का अराउंड डेवलप हुआ, सोंग के अराउंड, और क्या है कनकलितिला के पास जो हुआ है। कनकलितिला क्या है, वॉज फेमस फॉर जैन स्कल्पचर, और जैन स्कल्पचर के लिए फेमस था। जबकि अगर जो आप अमरावती स्कूल देखें तो ये कृष्णा गोदावरी लोअर वैली पे जो है डेवलप हुआ, ठीक है। और इन एंड अराउंड अमरावती एंड नागार्जुन कोंडा, तो कह रहा है मतलब अमरावती और नागार्जुन कोंडा के आसपास ही जो है ये डेवलप हुआ है। फीचर्स ऑफ बुद्धा स्कल्पचर अगर जो आप देखें तो गांधार में देखने को मिलेगा कि बुद्धा इज शोन इन अ स्पिरिचुअल स्टेट, बुद्धा को स्पिरिचुअल स्टेट में दिखाया गया है, विथ हैवी ईयर, बहुत सारे बालों के साथ दिखाया गया है। ही वियर्स फ्यूअर ऑर्नामेंट्स, और बहुत कम जो है ऑर्नामेंट्स पहने हुए दिखाया गया है। एंड सीटेड इन अ योगी पोजीशन, और एक योगी पोजीशन में बैठा हुआ दिखाया गया है। द आईज आर हाफ क्लोज, आंखें आधी बंद है, ठीक है। एज इन मेडिटेशन, जैसे कि मेडिटेशन कर रहे हो। प्रोट्यूबरेशन इज शोन ऑन द हेड सिग्निफाइंग द ओमनिसेंस ऑफ बुद्धा, तो वही कह रहा है एक प्रोट्यूब्यूशन, आप एक प्रोट्यूबरेंस दिखने को मिलेगा, ठीक है। तो जो क्या सिग्निफाई कर रहा है कि बुद्धा के जो है ओमनिसेंस को जो है सिग्निफाई कर रहा है, ठीक है। अब देखिए तो अगर जो आप मथुरा स्कूल में यही देखें तो बुद्धा जो है डिलाइटेड मूड में दिखाया गया है, ठीक है, और स्माइलिंग फेस के साथ दिखाया गया है। द बॉडी सिंपलाइजेज मस्कुलरिटी, बॉडी जो है मस्कुलरिटी से जो है सिम्बलाइज किया गया है। वियरिंग टाइट ड्रेस, और टाइट ड्रेस को जो है वियर करते हुए दिखाया गया है, ठीक है। अगर जो समझना चाहते हैं तो नीचे देखिए 3 फिगर दी हुई है, ठीक है। तो लेफ्ट वाली गांधार स्कूल आर्ट की है, दूसरी वाली मथुरा स्कूल आर्ट की, और थर्ड वाली जो है अमरावती की है, तो आप इसमें भी देख सकते हैं, ठीक है। फेस कह रहा है फेस और हेड आर 7, और फेस और हेड जो है वो सेव किए हुए हैं, ठीक है। बुद्धा इज सीटेड इन पद्मासन, और बुद्ध जो है पद्मासन में बैठे हुए हैं, विद डिफरेंट मुद्रास, और डिफरेंट मुद्रास के साथ बैठे हुए हैं। एंड इज फेस रिफ्लेक्ट ग्रेस, और उनके फेस पे एक ग्रेस देखने को मिलता है, ठीक है। अ सिमिलर प्रोट्यूबरेंस इज शोन, और ये कह रहा है प्रोट्यूबरेंस जो है इसमें भी जो है आपको सीन दिखाया गया है हेड पे, ठीक है। अब अगर जो यहीं आप अमरावती में स्कूल में देखें तो अमरावती स्कूल में क्या देखने में है, सिंस द स्कल्पचर्स आर ग्रेटली पार्ट ऑफ द नैरेटिव आर्ट, तो कह रहे हैं स्कल्पचर ज़्यादातर जो नैरेटिव आर्ट के पार्ट होते थे, तो देयर इज लेस इम्फेसिस ऑन द इंडिविजुअल फीचर्स ऑफ बुद्धा, तो कह रहा है कि वहाँ लेस, बहुत कम इम्फेसिस था कि बुद्धा के इंडिविजुअल फीचर को दिखाया गया। तो स्कल्पचर जनरली डिपिक्ट लाइफ स्टोरीज ऑफ द बुद्धा, स्कल्पचर जो है जनरली लाइफ स्टोरी ऑफ बुद्धा जो है डिपिक्ट करते थे, जैसे कि जातक टेल है, दैट इज प्रीवियस लाइफ ऑफ बुद्धा इन बोथ ह्यूमन एंड एनिमल फॉर्म, तो प्रीवियस लाइफ ऑफ बुद्धा को दिखाते थे बोथ ह्यूमन एंड एनिमल फॉर्म में, ठीक है। तो ये देखिए ये जातक स्टोरी दिखाई गई है, ये जो गोल्ड कलर के आपको देखने को मिला है, एक सेकंड, ठीक है। अब देखिए ग्रीक आर्ट एंड रोमन आर्ट, अब आइए देख लेते हैं, ठीक है। देखिए क्या है, द ग्रीक एंड रोमन स्टाइल हैव सम डिफरेंस, कह रहा है कि ग्रीक और रोमन में कुछ डिफरेंस होता है। गांधार स्कूल जो है वो इंटीग्रेट कर देता है दोनों स्टाइल को, दोनों स्टाइल से कुछ ना कुछ उठा लेता है, ठीक है। द आइडियलिस्टिक स्टाइल ऑफ द ग्रीक इज रिफ्लेक्टेड इन द मस्कुलर डिपिक्शन ऑफ द गॉड एंड अदर मेन शोइंग स्ट्रेंथ एंड ब्यूटी, तो कह रहा है आइडियलिस्टिक स्टाइल जो ग्रीक की है, ठीक है, तो मस्कुलर डिपिक्शन था गॉड्स का, ठीक है, और अदर मेन शोइंग स्ट्रेंथ एंड ब्यूटी, और जो स्ट्रेंथ एंड ब्यूटी को दिखाते थे, ठीक है। लॉट of Greek mythological figures from the Greek pantheon have been sculpted using marble, और ज़्यादातर जो है ग्रीक पैंथियन फिगर जो है वो ग्रीक मैथोलॉजिकल फिगर जो है तो वो किसको यूज़ करके स्कल्प्ट किए गए हैं, तो मार्बल को यूज़ करके स्कल्प्ट किए गए हैं, ठीक है। तो इसमें नीचे देखिए फिगर में आपको एग्जांपल भी दिखा देगा, एक लेफ्ट साइड में आपको बुद्धा का जो है एक स्कल्पचर देखने को मिल जाएगा, ठीक है, ग्रीको रोमन स्टाइल में, और उसके बगल में ये आपको, ठीक है, एक रोमन पोर्ट्रेटर का मिल जाएगा, ठीक है, कि बता रहा है कि किस तरह से सिमिलरिटी है, आप देखिए काफ़ी सिमिलर दिख रहा है, ठीक है। फिर ऑन अदर हैंड अगर जो देखें तो रोमन यूज्ड आर्ट ऑफ द ऑर्नामेंटेशन
और रोमन जो है वो किस चीज़ को यूज़ करते थे, तो आर्ट ऑफ ऑर्नामेंटेशन को यूज़ करते थे, काफ़ी ऑर्नामेंट्स को यूज़ करते थे डेकोरेशन के लिए, ठीक है। एंड रियलिस्टिक इन नेचर अपोज टू ग्रीक आइडलिज्म, और ग्रीक से काफ़ी अलग था, ठीक है। रोमन आर्ट प्रोजेक्ट रियलिज्म, रोमन आर्ट जो है वो रियलिज्म को जो है प्रोजेक्ट करता था, ठीक है, और डिपिक्ट रियल पीपल, और रियल पीपल को जो है डिपिक्ट करता था, और मेजर हिस्टोरिकल इवेंट्स को डिपिक्ट करता था। रोमन यूज्ड कॉन्क्रीट इन दर स्कल्पचर, और रोमन जो है अपने स्कल्पचर में कॉन्क्रीट का यूज़ करते थे। दे वेर ऑल्सो फेमस फॉर देयर म्यूरल पेंटिंग्स, और वो अपने म्यूरल पेंटिंग्स के लिए जो है फेमस थे। अब आइए वेरियस मुद्राज रिलेटेड टू बुद्धा देख लेते हैं। बुद्धा से रिलेटेड बहुत सारी अलग अलग जो मुद्राएं हैं उनको देख लेते हैं, और उनका मतलब क्या होता है ये देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको मिल जाएगा भूमि स्पर्श मुद्रा। तो इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा कि वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मुद्रा फाउंड इन स्टैचू ऑफ बुद्धा। तो बुद्धा की स्टैचू में सबसे कॉमन मुद्रा जो है वो भूमि स्पर्श मुद्रा है, ठीक है। तो उसमें अगर आप क्या देखेंगे कि ये डिपिक्ट्स द बुद्धा सेटिंग इन मेडिटेशन, कह रहा है कि ये दिखाएगा कि बुद्धा जो है मेडिटेशन के पोजीशन में बैठे हुए हैं उन अपने लेफ्ट हैंड से, और पाल्म अपराइट है, जो पाम है वो अपराइट है इन हिज लैप, अपने उनके पैरों पे, ठीक है। और उनका राइट हैंड जो है वो अर्थ को टच कर रहा है, ठीक है। तो ये भूमि स्पर्श मुद्रा है। तो मुद्रा इज कॉमनली एसोसिएटेड विद ब्लू बुद्धा नोन एज अक्षोभ है। तो ये मुद्रा जो है कॉमनली किससे एसोसिएटेड है, तो ब्लू बुद्धा से एसोसिएटेड है, और कॉमनली ये किस नाम से जाने जाते थे, तो अक्षोभय के नाम से जो है जाने जाते थे, ये ध्यान रखेंगे। फिर सिग्निफिकेंस क्या है, तो सिग्निफिकेंस इसका ये है कॉलिंग द अर्थ टू विटनेस द ट्रुथ। इसमें जो है धरती को बुलाया जा रहा है ट्रुथ को जो है विटनेस करने के लिए, ट्रुथ को जो है देखने के लिए। एंड इट रिप्रेजेंट्स द मोमेंट ऑफ बुद्धा अटेनिंग एनलाइटमेंट, और ये उस समय को रिप्रेजेंट करता है जब बुद्धा जो है एनलाइटमेंट को जो है अटेन किया है, ठीक है। उसके बाद देखिए दूसरा देखते हैं, ध्यान मुद्रा है, ठीक है। तो ध्यान मुद्रा क्या है, इंडिकेट्स मेडिटेशन एंड इज ऑल्सो कॉल्ड समाधि और योग मुद्रा। तो ये जो है किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है, तो जो है मेडिटेशन को इंडिकेट कर रहा है, और इसको समाधि या फिर योग मुद्रा भी कहते हैं, ठीक है। इट डिपिक्ट्स बुद्धा विद बोथ हैंड इन द लैप, और इसमें दोनों हाथ जो हैं बुद्धा के उनके लैप में है, उनके पैरों के बीच में है। बैक ऑफ द राइट हैंड रेस्टिंग ऑन द पाम ऑफ लेफ्ट, कह रहा है कि राइट हैंड का जो पाम है वो लेफ्ट हैंड के पाम पे जो है वो रेस्ट कर रहा है, विथ फिंगर एक्सटेंडेड, और उंगलियां जो हैं खुली हुई हैं, ठीक है। इन मैनी स्टैचू द थंब ऑफ बोथ हैंड आर सोन टचिंग एट द टिप्स। कुछ जो है स्कल्पचर में जो है ये दिखाया गया है कि दोनों थंब का जो टिप है वो एक दूसरे को छू रहा है, दस फॉर्मिंग अ मिस्टिक ट्रायंगल, और एक मिस्टिक ट्रायंगल बना रहा है, ठीक है। देखिए वितरक मुद्रा है इसके बाद वाली, तो वितरक मुद्रा देखते हैं क्या है। वितरक मुद्रा कह रहा है इट इंडिकेट टीचिंग एंड डिस्कशन और इंटेलेक्चुअल डिबेट। तो क्या है, ये टीचिंग या फिर डिस्कशन या फिर किसी इंटेलेक्चुअल जो है डिबेट को जो है इंडिकेट करता है। द टिप ऑफ थंब एंड इंडेक्स फिंगर टच इच अदर। तो कह रहा है कि जो थंब का टिप है और जो इंडेक्स फिंगर है वो एक दूसरे को टच कर रही है, फॉर्मिंग अ सर्कल, एक सर्कल को बना रही है, ठीक है। द राइट हैंड इज पोजिशनड एट शोल्डर लेवल। राइट हैंड जो है वो शोल्डर लेवल पे पोजिशनड है, और लेफ्ट हैंड एट द हिप लेवल, और लेफ्ट हैंड जो है वो हिप लेवल पे जो है पोजिशनड है इन द लैप, ठीक। विथ पाम फेसिंग अपवर्ड, और पाम जो है अपवर्ड के तरफ फेस कर रहा है, ठीक है। इट सिग्निफाइज टीच। अब ये किस चीज़ को सिग्निफाई कर रहा है, तो ये सिग्निफाई कर रहा है टीचिंग फेज ऑफ प्रीचिंग इन बुद्धिज्म। तो ये कह रहा है टीचिंग के समय पे जो है ऐसे ही याद करके जो है टीच किया जाता है, प्रीच किया जाता है बुद्धिज्म में, तो उसको सिग्निफाई कर रहा है। द सर्किल फॉर्म्ड बाय थंब एंड इंडेक्स फिंगर मेंटेन द कांस्टेंट फ्लो ऑफ एनर्जी। और जो सर्कल बन रहा है थंब और इंडेक्स फिंगर से, ये कांस्टेंट फ्लो ऑफ एनर्जी को जो है सिम्बलाइज कर रहा है, ठीक है। फ्लो ऑफ एनर्जी को जो है मेंटेन कर रहा है। एज देयर इज नो बिगिनिंग और एंड, और ये दिखा रहा है कि कोई भी बिगिनिंग और एंड नहीं है, ठीक है, सिर्फ एक परफेक्शन है, ठीक है। नीचे ये फिगर में आप देखिए तो आपको दिखाया हुआ भी है कि कैसे बनाते हैं, ठीक है। फिर देखिए अभय मुद्रा है, ठीक है। अभय मुद्रा भी देखिए एक फिगर दिया ही है, आप ध्यान रखिएगा, सारे फिगर देखते जाइएगा। इट इंडिकेट्स फियरलेसनेस एंड सिम्बलाइज स्ट्रेंथ एंड इनर सिक्योरिटी। तो ये जो है डर मुक्त या फिर कह लीजिए, ठीक है, या अभय का मतलब ही समझ कि भय मुक्त जो है
ये एक पोजीशन भयमुक्त होने को जो है इंडिकेट कर रहा है और सिम्बलाइज करता है किस चीज़ को, तो स्ट्रेंथ और इनर सिक्योरिटी को जो है सिम्बलाइज करता है। द राइट हैंड इज रेज टू द शोल्डर हाइट, दाहिना हाथ जो है वो शोल्डर के हाइट पे जो है रेस करके बेंड किया हुआ है। द पाम ऑफ द राइट हैंड फेसेस आउटवर्ड, और राइट हैंड का जो पाम है वो आउटवर्ड फेस कर रहा है। एंड फिगर आर अपराइट एंड ज्वाइंट, और फिगर जो है अपराइट है और ज्वाइंट है। द लेफ्ट हैंड बैंग्स ऑनवर्ड बाय द साइड ऑफ बॉडी, और लेफ्ट हैंड जो है वो हैंग कर रहा है, ठीक है, डाउनवर्ड की तरफ, नीचे की तरफ हैंग किया हुआ है बाय द साइड ऑफ द बॉडी, और बॉडी के साइड में, ठीक है। द जेस्चर was shown by बुद्धा immediately after attaining the enlightenment, और जेस्चर कब दिखाया गया था, तो जैसे बुद्धा ने एनलाइटमेंट को प्राप्त किया उसके तुरंत बाद है जो है इस जेस्चर को जो है दिखाया बुद्धा ने, ठीक है। देखिए फिफ्थ है धर्म चक्र मुद्रा। तो धर्म चक्र मुद्रा में क्या है, इट मीन्स टर्निंग द व्हील ऑफ द धर्म और लॉ। तो कह रहा है कि ये जो है धर्म के चक्र को जो है चलाने को या टर्न करने की बात कर रहा है, ठीक है। दैट इज सेटिंग इनटू मोशन द व्हील ऑफ धर्म, कोई कह रहा है कि धर्म के चक्र को जो है चलाने की बात कर रहा है, ठीक है, उसको मोशन में लाने की बात कर रहा है। दिस मुद्रा इन्वॉल्व्स बोथ हैंड, ये मुद्रा में दोनों हाथ इन्वॉल्व हैं, ठीक है। द राइट हैंड इज हेल्ड एट चेस्ट लेवल, दाहिना हाथ जो है वो चेस्ट लेवल पे जो है हेल्ड किया गया है विद द पाम फेसिंग आउटवर्ड, और पाम को आउटवर्ड फेस किया गया है। अ मिस्टिक सर्कल इज फाउंड बाय ज्वाइनिंग द टिप्स ऑफ इंडेक्स फिंगर एंड थंब, और एक मिस्टिक सर्कल बनाया गया है इंडेक्स फिंगर और थंब के टिप को ज्वाइन करके। और द लेफ्ट हैंड इज टर्न्ड इनवर्ड, और लेफ्ट हैंड को इनवर्ड टर्न किया गया है। एंड इंडेक्स फिंगर एंड थंब ऑफ दिस हैंड ज्वाइन टू टच द राइट हैंड सर्कल, और इंडेक्स फिंगर और थंब का जो है वो लेफ्ट हैंड का जो थंब है वो राइट हैंड से जो बना हुआ सर्कल है उसको टच कर रहा है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। फिर द जेस्चर वॉज एग्जिबिटेड बाय लॉर्ड बुद्धा, और जेस्चर जो है किसके द्वारा एग्जिबिट किया गया, तो लॉर्ड बुद्धा कब, जब वो प्रीच किए थे अब पूरा सरमन, जब पहले टाइम जब अपना सरमन प्रीच किए थे तो उस समय जो है, ठीक है, ये जो है मुद्रा उन्होंने धारण की थी इन द डियर पार्क। कहाँ पे, तो डियर पार्क ऑफ सारनाथ में जो है ये किया था उन्होंने, ठीक। अब देखिए अंजलि मुद्रा है, तो अंजलि मुद्रा में क्या है, दिस मुद्रा सिग्निफाइज ग्रीटिंग डिवोशन एंड एडोरेशन। तो कह रहा है कि ये ग्रीटिंग को, डिवोशन को और एडोरेशन को जो है सिग्निफाई कर रहा है। इसमें क्या कर रहा है, बोथ हैंड क्लोज टू चेस्ट, दोनों हाथ चेस्ट के पास होते हैं, ठीक है। पाम्स एंड फिंगर ज्वाइन अगेंस्ट ईच अदर वर्टिकली, और पाम और फिंगर एक दूसरे को जो है वर्टिकली जो है ज्वाइंट करते हैं, ठीक है। इट इज़ कॉमन जेस्चर यूज इन इंडिया टू ग्रीट पीपल, और ये कॉमन जेस्चर है जिससे इंडिया में जो है लोगों को ग्रीट किया जाता है। जी हाँ, नमस्ते बोलते हैं, नीचे आप हाथ भी देखे होंगे, हाथ जोड़ के जो नमस्ते किया जाता है उसकी बात करा है। इट सिग्निफाइज एडोरेशन ऑफ द सुपीरियर, कह रहा है कि ये अपने से बड़े लोगों को जो है इज्जत देने को जो है सिग्निफाई करता है, ठीक है। एंड इज़ कंसिडर्ड अ साइन ऑफ रिगार्ड विद डीप रिस्पेक्ट, और ये जो है रिगार्ड, ये साइन है किस चीज़ का, कि किसी को जो है बहुत ही डीप रिस्पेक्ट के साथ, बहुत ही मन से जो है रिस्पेक्ट देते हुए रिगार्ड्स देने को जो है सिग्निफाई करता है। इट इज़ बिलीव दैट द ट्रू बुद्धास, कह रहा है कि ये बिलीव किया जाता है कि ट्रू बुद्धा जो है जिन्होंने एनलाइटमेंट अटेन किया है, जिन लोगों ने भी किया है, डू नॉट मेक दिस हैंड जेस्टर, और वो इस हैंड जेस्टर को नहीं बनाते हैं। एंड दिस जेस्टर शुड नॉट बी शोन इन बुद्धा स्टैचू, और इस जेस्टर को जो है बुद्धा स्टैचू में ना दिखाया जाए। दिस इज़ फॉर बोधिसत्वास, ये बोधिसत्वास के लिए हैं जो जिनका एम ये है कि वो प्रिपेयर करेंगे अपने आप को, ठीक है, परफेक्ट नॉलेज को अटेन करने के लिए, ठीक है। अब इसके बाद आप देखेंगे तो सेवेंथ है उत्तर बोधि मुद्रा। तो ये क्या है, इट मीन सुप्रीम एनलाइटमेंट, तो ये सुप्रीम एनलाइटमेंट को दिखाता है, ठीक है। होल्डिंग बोथ हैंड एट द लेवल ऑफ चेस्ट, दोनों हाथ को चेस्ट के लेवल पे जो है होल्ड करते हैं इसमें, ठीक है। इंटरवीनिंग ऑल द फिंगर्स एक्सेप्ट इंडेक्स फिंगर, सारे फिंगर्स को इंटरवीन करते हैं, ठीक है, और इंडेक्स फिंगर को सिर्फ छोड़ देते हैं। एक्सटेंडिंग इंडेक्स फिंगर स्ट्रेट अप एंड टचिंग ईच अदर, और इंडेक्स फिंगर को स्ट्रेट अप जो है एक्सटेंड करते हैं और एक दूसरे को टच करते हैं, ठीक है। दिस मुद्रा इज नोन फॉर चार्जिंग वन विथ एनर्जी, और ये मुद्रा किस लिए जाता है कि खुद को जो है एनर्जी से चार्ज करने के लिए जाना जाता है। और इट सिम्बलाइजेस परफेक्शन, और परफेक्शन को जो है सिम्बलाइज करता है, ठीक है।
शाक्य मुनि बुद्धा जो है लिबरेशन ऑफ नागाज प्रेजेंट दिस मुद्रा, तो उन्होंने जो है मुद्रा को शाक्य मुनि बुद्धा जो है जो नागा के लिबरेटर थे उन्होंने इस मुद्रा को जो है प्रेजेंट किया था। ठीक है, फिर 8th देखिए वर्धा मुद्रा है, तो इट इंडिकेट्स चैरिटी कंपैशन एंड ग्रांटिंग विशेष, तो ये जो है चैरिटी को कंपैशन को और विश ग्रांट करने को जो है डिनोट करता है। ठीक है, इंडिकेट करता है, सॉरी। फिर देखिए क्या कह रहा है, द राइट आर्म इज एक्सटेंडेड इन नेचुरल पोजीशन, राइट आर्म को नेचुरल पोजीशन में एक्सटेंड किया गया है ऑल द वे डाउन, नीचे के तरफ। ठीक है, विथ द पाम ऑफ द ओपन हैंड फेसिंग आउटवर्ड टुवर्ड्स ऑन लुकर्स। कह रहा है कि पाम जो है वो ओपन हैंड का फेसिंग आउटवर्ड है और जो भी देख रहा है उसके तरफ किया गया है। इफ़ स्टैंडिंग द आर्म इज हेल्ड स्लाइटली एक्सटेंडेड टू द फ्रंट, अगर जो खड़े हैं तो हाथ जो है थोड़ा और जो है एक्सटेंड किया होता है फ्रंट की तरफ। इट कैन बी अ लेफ्ट हैंड जेस्चर एज वेल, और ये लेफ्ट हैंड जेस्चर भी हो सकता है। ठीक है, कह रहा है थ्रू द 5 एक्सटेंडेड फिंगर, 5 एक्सटेंडेड फिंगर को जो मुद्रा किस चीज़ को सिग्निफाई करती है, तो 5 परफेक्शंस को जो है सिग्निफाई करती है, जेनरोसिटी, मोरालिटी, पेशेंस, एफर्ट, मेडिटेटिव कंसंट्रेशन, इन पांचों को से जो है सिग्निफाई करती है। इसके बाद देखिए कर्ण मुद्रा है, तो कर्ण मुद्रा में क्या है, इट इंडिकेट्स वार्डिंग ऑफ इविल, तो ठीक है ये जो है इविल को वार्ड करने के मतलब इविल को भगाने की जो है भगाने को जो है इंडिकेट करता है। ठीक है, हैंड इज स्ट्रेच आउट, हार्ट को बाहर की तरफ जो है स्ट्रेच आउट किया गया है, इधर हॉरिजेंटली और वर्टिकली, या तो हॉरिजेंटली या वर्टिकली, विद द पाम ऑफ फॉरवर्ड, और पाम को जो है फॉरवर्ड किया गया है। द थंब प्रेसेस द फोल्डेड 2 मिडिल फिंगर, और दोनों मिडिल फिंगर को जो है थंब जो है वो प्रेस करता है, बट द इंडेक्स एंड द लिटिल फिंगर आर रेज स्ट्रेट अपवर्ड, और इंडेक्स और लिटिल फिंगर जो है वो स्ट्रेट अपवर्ड जो है रेज किए हुए हैं। ठीक है, इट सिग्निफाइज एक्सपेलिंग डीमंस एंड निगेटिव एनर्जी, और ये किसको सिग्निफाई करता है, तो डीमंस को भगाने को और निगेटिव एनर्जीज को जो है भगाने को जो है सिग्निफाई करता है। द एनर्जी क्रिएटेड बाय दिस मुद्रा हेल्प्स रिमूव ऑब्स्टिकल्स, तो और जो इस मुद्रा से जो एनर्जी क्रिएट होती है वो किस चीज़ में हेल्प करती है, तो ऑब्स्टिकल्स को रिमूव करने में जो है हेल्प करती है, जैसे कि सिकनेस है, निगेटिव थॉट है, ये सब चीज़ को हटाने में जो है मदद करती है। ठीक, 10th देखिए, तो 10th है वज्र मुद्रा। ठीक है, इट इंडिकेट्स नॉलेज, और ये नॉलेज को इंडिकेट करती है। दिस मुद्रा इज बेटर नोन इन कोरिया एंड जापान, और ये मुद्रा ज़्यादातर कोरिया और जापान में देखिए जानी जाती है। ठीक है, इन दिस मुद्रा द इरेक्ट 4 फिंगर ऑफ द लेफ्ट हैंड, कह रहा है कि लेफ्ट हैंड की जो 4 फिंगर है वो हेल्ड की जाती है राइट हैंड के फिस्ट में। इट इज़ सीन इन द मिरर इन्वर्टेड फॉर्म ऑल्सो, और ये मिरर इन्वर्टेड फॉर्म में भी देखी जा सकती है। ठीक है, दिस मुद्रा सिग्निफाइज इम्पोर्टेंस ऑफ द नॉलेज और सुप्रीम विजडम, और ये मुद्रा किस चीज़ को सिग्निफाई करती है, तो ये नॉलेज के इम्पोर्टेंस को और सुप्रीम विजडम को जो है सिग्निफाई करती है। ठीक है, नॉलेज इज रिप्रेजेंटेड बाय द 4 फिंगर, और नॉलेज को जो है 4 फिंगर से रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है, एंड द फिस्ट ऑफ द राइट हैंड प्रोटेक्ट्स, और दाहिने हाथ का जो फिस्ट है, जो मुट्ठी है, वो उसको प्रोटेक्ट कर रही है। ठीक है, तो पोस्ट मॉडर्न देखिए इसी के साथ कंप्लीट हो गया है। ठीक है, इसके बाद वाली वीडियो में जो है गुप्ता एज करेंगे। देखिए वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जल्दी जल्दी चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। 50 सब्सक्राइबर्स जब हो जाएंगे, ठीक है, तो लाइव करेंगे हम कुछ चीज़ें। ठीक है, ये सब MCQ वगैरह कोशिश करेंगे कि लाइव ही कर लेंगे। चलिए जल्दी जल्दी सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कीजिए। चलिए ठीक है, अभी के लिए इतना ही रखते हैं इस वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए ठीक है, थैंक यू।